कुरुक्षेत्र में हरियाणा परिषद के सभागार से आबकारी और कराधान विभाग की एकमुश्त व्यवस्थापन योजना का मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुभारंभ किया और कहा, व्यापारियों को इस योजना से मिलेगा भरपूर लाभ। प्रदेश जीएसटी कलेक्शन में देश के टॉप 5 राज्यों में व प्रदेश के हर जिले में खुलेंगे। देखिए रिपोर्ट। कुरुक्षेत्र में हरियाणा कला परिषद के सभागार में आबकारी एवं कराधान विभाग की एकमुश्त व्यवस्थापन योजना का मुख्यमंत्री नायब सैनी ने शुभारंभ किया और कहा, व्यापारियों को इस योजना से भरपूर लाभ मिलेगा। इस योजना से प्रदेश के लाखों करदाता, दुकानदारों, उद्यमियों, व्यापारियों को राहत मिलेगी और विवाद से निपटारा होगा, जिसके लिए 3 स्लैब बनाए गए हैं और पहले स्लैब में 10 लाख तक, दूसरे में 10 लाख से 10 करोड़ और तीसरे स्लैब में 10 करोड़ से ऊपर का विवाद शुल्क का एकमुश्त निपटारा होगा। पहले स्लैब में 40, दूसरे में 50% तक मूल माफी और तीसरे स्लैब के करदाताओं की ब्याज और पेनल्टी माफ होगी। कि हमने इस स्कीम के तहत जो हमारे करदाता हैं, जिनकी हमने 3 स्लैब बनाई है, 3 स्लैब के अंदर एक का जिसका मैंने जिक्र किया है कि 10 लाख रुपए तक, 1 लाख से 10 लाख रुपए और 10 लाख से लेकर के 10 करोड़ रुपए तक, ये दूसरी स्लैब है। इस दूसरी स्लैब के अंदर हमने ये निर्णय किया है कि उसका पूरा का पूरा जो पेनल्टी और ब्याज है वो तो माफ होगा, परंतु मूल में से उसको 50% वो देना पड़ेगा। ये एक बड़ी राहत हमने व्यापारियों को दी है ताकि वो लिटिगेशन से बच सके। क्योंकि ये बजट, ये जो जितनी बजट की जिस ये है स्पीच में अनाउंसमेंट है, ये 1 अप्रैल से होगा। सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये आपकी जो सेकंड जो ये एडजुडिकेशन की है, हमने नोटिफिकेशन कर दिया है और 1 अप्रैल से ये मान्य हो जाएगा। तीसरा, पहले ये काफ़ी शिकायत आती थी कि स्यू मोटो रजिस्ट्रेशन के लिए जूनियर अधिकारी भी केस उठा लेते थे। मुख्यमंत्री जी ने ये फैसला किया कि ये अब सिर्फ जेईटीसी के अप्रूवल से होगा। इसका भी, ये व्यापारियों की एक मेन डिमांड थी, इसका भी नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट ने कर दिया है और ये 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। एक काफ़ी रिप्रेजेंटेशन आई थी मुख्यमंत्री जी के पास कि सपोज 3 साल के पेंडिंग है तो उनको 3 बार अलग अलग आना पड़ता है। उसको देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जिसके भी 3 या 4 साल, जितने साल के भी पेंडिंग है, वो अधिकारी उनको बार बार नहीं बुलाएंगे, एक बार में ही उन सब केसेस का ऑडिट करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने आगे कहा, जीएसटी कलेक्शन में देश के टॉप 5 राज्यों में हरियाणा शुमार है और प्रदेश के हर जिले में जीएसटी कार्यालय खोलने की योजना है। देश में हरियाणा के हमारे जो जीएसटी कलेक्शन है, जिसकी चर्चा अभी की गई है, वो 28% की वृद्धि उसके अंदर हुई है। यह वृद्धि दर बड़े राज्यों में हमारे टॉप के ऊपर, जो टॉप 5 के अंदर हमारा हरियाणा आया है। इसके लिए मैं आप सभी करदाताओं को भी और अधिकारियों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। वहीं मुख्यमंत्री ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को नमन किया और कहा कि उनके बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। उनके बलिदान की बदौलत ही आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। आज क्योंकि हमारे क्रांतिकारी वीर आजम शहीद भगत सिंह जी और राजगुरुदेव, सुखदेव, ऐसे 3 महान क्रांतिकारी वीरों जिनको उस क्रूर शासन, जो अंग्रेजों का शासन था, जिन्होंने उनको फंदे पर लटकाया था, आज उनका बलिदान दिवस है। मैं उनको नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। बता दें कि इस अवसर पर पूर्व मंत्री सुभाष सुधा, देवेंद्र कल्याण, आबकारी व कराधान विभाग प्रधान सचिव, आयुक्त विनय प्रताप, आबकारी कराधान विभाग, डीएस गिल, अध्यक्ष, हरियाणा टैक्स ट्रिब्यूनल भी मौजूद रहे। कुरुक्षेत्र से टोटल टीवी के लिए राजीव अरोड़ा की रिपोर्ट।